Hello friends, Radha Radha, Jai Shri Krishna. Friends, today we have discussed about what is measurement or determination of tonicity. Friends, आज के वीडियो में ये पॉइंट्स जो है मेजरमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ टोनिसिटी पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट आज के वीडियो में हम डिटेल बताने वाले हैं. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ टोनिसिटी क्या चीज होता है, चलिए इसके पॉइंट वाइज और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं. तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पॉइंट वन देखिए, टोनिसिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. जो टोनिसिटी होती है वो डिपेंड्स होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अर्थात सॉल्यूट पार्टिकल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है. फ्रेंड्स, जो मेजरमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ टोनिसिटी होता है वो दो प्रकार के होते हैं, कोलिगेटिव मेथड और क्रायोस्कोपिक मेथड, और दूसरा है हेमोलाइटिक मेथड. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिगेटिव मेथड और क्रायोस्कोपिक मेथड को पूरी डिटेल के साथ बताता हूं, देन हम डिस्कस करेंगे हेमोलाइटिक मेथड. फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कोलिगेटिव मेथड. क्या चीज होते हैं कोलिगेटिव मेथड, पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं. चलिए पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते हैं. देखिए, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज of the solution such as freezing point, boiling point, vapor pressure and then temperature difference. ये चीजें आपकी होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. Then second point देखिए, in this method we basically compare the colligative properties our test solution whose tonicity have to determine with the help of standard isotonic solution, जिसकी कंसेंट्रेशन होती है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के इक्वल होती है. अगर सोल्यूशन जो भी हमारा सोल्यूशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl है तो वह इसोटोनिक माना जाता है टू द ब्लड के. फ्रेंड्स देखिए, इन दिस मेथड वी बेसिकली कंपेयर करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का और टेस्ट सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता करनी होती है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में. यानी कि कोलिगेटिव मेथड में वे चीजें आएंगी, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में पूरी डिटेल पता होता है कि हाँ इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. जैसे मान लीजिए कोलिगेटिव मेथड के बारे में डिटेल पता कर रहे हैं, कोलिगेटिव मेथड के बारे में हम जान रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर ये सारी चीजें हैं पहले से प्रेजेंट है, तो हम अपना टेस्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, क्या हमारा इसके बराबर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है या फिर नहीं. देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड देन टेम्परेचर डिफरेंट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर पहले से इनके अंदर प्रॉपर्टीज है और हम अपना टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं जिससे कि हमको पता करना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से क्या हमारा टेस्ट सॉल्यूशन कम है या ज्यादा है स्टैंडर्ड से. अब हम देखेंगे टेस्ट सॉल्यूशन में जो भी चीजें प्रेजेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड देन टेम्परेचर डिफरेंट, अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बराबर है, बराबर या फिर सेम है, तो उसे हम कहेंगे इसोटोनिक सॉल्यूशन है टू द ब्लड के. लेकिन मेरे यार, यदि टेस्ट सॉल्यूशन में जो भी चीजें प्रेजेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड देन टेम्परेचर डिफरेंट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा है, यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा है, तो हमारा होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. यदि मेरे यार टेस्ट सॉल्यूशन में जो भी चीजें प्रेजेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड देन टेम्परेचर डिफरेंट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो भी चीजें प्रेजेंट है उससे कम है, उससे कम है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन, तो वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. फ्रेंड्स, आई होप कि पूरी डिटेल के साथ आप समझ गए होंगे. कोई भी हम सॉल्यूशन लेते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, क्या हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जो है स्टैंडर्ड के बराबर है या फिर नहीं है, या फिर उससे इक्वल है या फिर कम है, बेसी है, ये चीजें हमको पता हो जाता है किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से. क्योंकि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग वो बनाया गया होता है कि हाँ हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इतना है तो इतना है. अगर इंडियन फार्माकोपिया कह देगा तो भाई 0.9% वेट बाय वॉल्यूम इसमें कंसंट्रेशन है एब्सोल्यूट की, तो माना जाएगा कि हाँ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इतना है, तो टेस्ट सॉल्यूशन अगर इतना होगा तभी हमारा टेस्ट सॉल्यूशन पास होगा. फ्रेंड्स, आई होप कि कोलिगेटिव मेथड पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट आप समझ गए होंगे. अब चलिए चलते हैं हेमोलाइटिक मेथड. हेमोलाइटिक मेथड को पूरी डिटेल के साथ बताते हैं. यहाँ देखिए, हेमोलाइटिक, हेमोलाइटिक को ब्रेक डाउन करेंगे तो हेमो का मतलब होता है हेमोग्लोबिन, हेमो का मतलब होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन से रिलेट करेगा. और लाइटिक, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन,
ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन फ्रेंड्स, चलिए अब हेमोलाइटिक मेथड को पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जो चीजें हैं मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अटेंड इस वीडियो को जरूर कीजिए, आप पूरी तरीके से देखिएगा क्योंकि ये जो पॉइंट्स है एक एक पॉइंट पूरी बेहतरीन के साथ आपको बताएं। फ्रेंड्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं हेमोलाइटिक मेथड क्या चीज होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं मेजरमेंट और डिटरमिनेशन ऑफ टोनिसिटी का कोलिगेटिव मेथड हम देख लिए। अब देखेंगे हेमोलाइटिक मेथड। हेमोलाइटिक मेथड क्या होता है, पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट आपके सामने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहले देखिए हेमोलाइटिक मेथड क्या चीज होता है, इसके पॉइंट वाइज समझेंगे ना तो पूरी बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, in this method RBC is suspended in the test solution and observe the effect of test solution on RBC। यानी कहने का मतलब है इस जो मेथड है हेमोलाइटिक मेथड में जो टेस्ट सॉल्यूशन हम यूज करते हैं उसमें जो आरबीसी होता है वो सस्पेंडेड होता है। इफ देयर इज नो चेंज से साइज ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी टेस्ट सॉल्यूशन में आरबीसी का शेप साइज में कोई चेंज ना होता है तो वो होता है इट मींस द टेस्ट सॉल्यूशन इज इसोटोनिक टू द ब्लड, यानी कि तब हमारा जो सॉल्यूशन होगा इसोटोनिक होगा वो ब्लड की, वही चीजें यहाँ पर लिखा गया है। फ्रेंड्स, इसके थर्ड पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस सॉल्वेंट्स पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अगर हम ओस्मोसिस रूल के अकॉर्डिंग चलें, ओस्मोसिस रूल क्या कहता है, कोई भी सब्सटेंस हो कोई भी सॉल्वेंट हो वो क्या कहता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है। तो यहाँ पर रूल होगा ओस्मोसिस रूल फॉलो होगा और उसी पर बेस्ड होगा। तो देखिए यहाँ मैं एक अननोन सॉल्यूशन लेता हूं और इसमें आरबीसी को डाल देता हूं और हम पता करते हैं कि क्या हमारा जो सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है कि इसोटोनिक सॉल्यूशन है, ये चीजें पता करते हैं। अब देखिए एक कंटेनर लिए अननोन सॉल्यूशन का, ठीक है, इसमें हम आरबीसी डाल दिए। आरबीसी डालेंगे तो तीन तरह से कंडीशन अप्लाई होगा। एक हो सकता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो, दूसरा हो सकता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो और तीसरा हो सकता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो। तीन तरह से कंडीशन अप्लाई होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहां देखिए जो रेड ब्लड सेल्स हम सॉल्वेंट में डालें, अगर रेड ब्लड सेल्स में जो सॉल्वेंट है उनकी कंसंट्रेशन लो है और जो इनकी बाहरी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट या मिला गया वाटर, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां क्या रूल होगा ओस्मोसिस रूल फॉलो होगा, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होगा। यहाँ देखिए आरबीसी के अंदर वाटर की जो मॉलिक्यूल्स थी, यानी कि वाटर जो प्रेजेंट था वो लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट था और इनके बाहर की जो कंसंट्रेशन यानी वाटर की है वो ज्यादा है। तो वाटर क्या कर रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो कर रहा है और हमारा जो सेल हो रहा है वो श्रिंक हो जा रहा है, यानी कि सिकुड़ जा रहा है। गुब्बारे से रिलेट करके देखिए, गुब्बारे में जब हवा निकल जाती है, गुब्बारे से हवा निकल जाती है तो वह सिकुड़ जाता है, वैसे यहाँ पर भी इसके अंदर से जब सॉल्वेंट की पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगी तो जो आरबीसी सेल्स होगा वो श्रिंक्स हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। तो एक कंडीशन होगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आरबीसी सेल से आपका H2O निकल रहा है। H2O क्यों निकल रहा है, क्योंकि आरबीसी के अंदर H2O की मात्रा कम है, यानी कि लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो कर रहा है। तो एक कंडीशन अप्लाई होगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और थर्ड क्या होगा, इसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या चाहिए होगा, अगर जो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है और जो इनके बाहरी का जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है दोनों इक्वल है तो वो होगा इसोटोनिक सॉल्यूशन में फॉलो हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या चीज होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इसमें जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं और इनके बाहरी के इलाका में देखा जाए तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है यानी कि वाटर है एक कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो लो कंसंट्रेशन के हमारा ओस्मोसिस रूल कहता है हमेशा जो भी सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, जो भी पार्टिकल्स होता है वो लो से हाई की ओर फ्लो करता है। तो यहां से हमारा वाटर अंदर जाएगा, यानी कि लो से हाई की ओर जाएगा और हमारा जो सेल है वो स्वेलो हो जाएगा, यानी फूल जाएगा। देखिए स्वेलिंग हो जा रहा है, यानी फूल जा रहा है। तो ये चीजें होती हैं हेमोलाइटिक मेथड में। फ्रेंड्स, आई होप कि हेमोलाइटिक मेथड पूरी डिटेल के साथ आप समझ गए होंगे क्या चीज होता है हेमोलाइटिक मेथड। अगर आप एग्जाम में मेजरमेंट और डिटरमिनेशन ऑफ टोनिसिटी पूछे तो आप क्या करिएगा, ऐसे आप क्लासिफाई करिएगा टोनिसिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, और दो तरह से क्लासिफाई कर दीजिएगा, कोलिगेटिव मेथड और क्रायोस्कोपिक मेथड और हेमोलाइटिक मेथड, दोनों को पूरी बेहतरीन के साथ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आपको अगर 10 नंबर में पूछता है तो 7 या 8 नंबर आपको पूरी तरह से दे
देगा, अगर 7 नंबर में पूछता है तो 5 या 6 नंबर तो आपको 100% दे देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बेस्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।